तो गाइस ऑनलाइन पैन अप्लाई करने के लिए आपको सिंपली गूगल क्रोम पे आना है और गूगल क्रोम पे आने के बाद यहाँ पे लिखना है पैन NSDL। तो आपके सामने NSDL की वेबसाइट कुछ इस प्रकार से खुल जाएगी जहाँ पे आपसे कुछ डेटा पूछा जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक है तभी आप इस एप्लीकेशन पर काम करना, अदरवाइज़ वो काम नहीं करेगी। तो यहाँ पे सिंपली आपको एप्लीकेशन टाइप में इंडियन सिटीजन सेलेक्ट करना है, उसके बाद कैटेगरी में इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है। इसके बाद है एप्लीकेंट की इन्फॉर्मेशन जिसमें श्री, श्रीमती, कुमारी जो भी है आपका नाम हुआ यहाँ पे लिख सकते हो। फिर यहाँ से आपको लास्ट नेम या सरनेम पूछा जाएगा जो कि आपको यहाँ पे डालना है। अगर गाइज आपका जैसे सरनेम या लास्ट नेम कुछ भी नहीं है, जैसे सिंपली आपका नाम है प्रियंका, ठीक है, आगे कुमारी या कुछ भी नहीं है, तो आपको सिंपली इसी बॉक्स में जो है आपका नाम डालना है। आगे वाले फर्स्ट नेम और मिडल नेम वाला बॉक्स जो है वो खाली रहेगा। इसके बाद यहाँ से आपको पूछा जाएगा डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो सिंपली आपको यहाँ से चूज़ कर लेनी है जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ रहेंगी। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट कॉलम है वो आपको ईमेल आईडी का मिलेगा और एक है मोबाइल नंबर का। तो सिंपली आपकी जो मेल आईडी होगी, जो मेल आईडी आप यूज़ करते हो वो मेल आईडी यहाँ पे सिंपली एंटर करनी है। और मोबाइल नंबर जो आपका आधार के साथ लिंक है वो वाला मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है, क्योंकि इसी पे आगे OTP आएगी और इसी से आप जो पेपरलेस प्रोसेस है वो कर पाएंगे। अदरवाइज़ आपको फिजिकली वहाँ पे पेपर सबमिट करने पड़ते हैं। ये जो प्रोसेस है इसमें आपको कोई भी पेपर सबमिट नहीं करना पड़ेगा, आपके सिग्नेचर भी इसी पे आ जाएंगे, आपका जो फ़ोटो है वो भी इस पर आ जाएगा और आपके पास फिजिकली और ई-फॉर्म दोनों में आपको पैन कार्ड जो है वो मिल जाएगा। मतलब पेपरलेस प्रोसेस है ये कम्प्लीटली, लेकिन इसके लिए आपका जो मोबाइल नंबर है वो आधार से लिंक होना ज़रूरी है। यहाँ पे कैप्चा कोड दिया हुआ है, इसको आपको सिंपली फिल करना है और नीचे स्क्रॉल डाउन करके आपको कर देना है यहाँ से सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे टेम्परेरी टोकन नंबर रजिस्टर्ड विद टोकन नंबर मिल जाएगा। ये आपका जो है टोकन नंबर है, इसको आपको कॉपी पेस्ट करके रख लेना है। इसके अलावा यहाँ पे नीचे कंटिन्यू विद पैन एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। अब यहाँ से आपसे कुछ डिटेल्स और पूछी जाएंगी जो कि आपको यहाँ पे फिल करनी है। अब जो सबसे पहला कॉलम है वहाँ पे दिया है सबमिट डिजिटली थ्रू eKYC ई-साइन पेपरलेस। तो जो सबसे पहला ऑप्शन है वही है पेपरलेस वाला। इसके अलावा आप पेपर के थ्रू कर सकते हो स्कैन कॉपी के अलावा, और या फिर आप फिजिकली पेपर सबमिट करके भी पैन बनवा सकते हो। तो मैं यहाँ पे पेपरलेस वाला प्रोसेस आपको समझा रहा हूँ जिसके लिए आपका मोबाइल नंबर है वो आधार से लिंक होना ज़रूरी है। अब इसके बाद नीचे आपसे पूछा जाएगा वेदर फिजिकल पैन कार्ड इज़ रिक्वायर्ड। तो इसमें आपको यस करना है क्योंकि हमें फिजिकली आप जो पैन कार्ड है वो चाहिए। यहाँ पे आपके आधार कार्ड की लास्ट 4 डिजिट है वो फिल कर देनी है सिंपली। और यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि जो आपके आधार कार्ड पर फोटो है वही पैन कार्ड में आपको चाहिए क्या, तो यहाँ पे सिंपली आपको यस कर देना है। ये वाला कॉलम आप खाली रहेगा और यहाँ पे डिटेल है जो ऑटोमेटिकली उठा लेगा वो वहाँ से, और यहाँ से आपका जो जेंडर जो भी रहेगा मेल या फीमेल वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो इसमें ये पूछ रहा है कि आप किसी अन्य नाम से भी जाने जाते हैं, तो यहाँ पर सिंपली करना है नो। और अगर वेदर मदर इज़ सिंगल पेरेंट, मतलब अगर आपके पापा नहीं है सिर्फ मम्मी है, तो यहाँ पे आपको डिटेल डालनी है, अदरवाइज़ इसको छोड़ना है खाली। और अगर आपके पापा हैं तो यहाँ पे आपके पापा का नाम डालना है। तो यहाँ पे आएगा लास्ट नेम, उसके बाद आएगा यहाँ पे फर्स्ट नेम और मिडिल नेम जो है सबसे लास्ट में आएगा। मदर नेम जो है वो ऑप्शनल है, आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा नीचे पूछा जा रहा है कि आप पैन कार्ड पे मम्मी का नाम चाहते हो या पापा का नाम, तो यहाँ पे आप जो अच्छा लगे वो सिलेक्ट कर सकते हो। मोस्टली केसेस में है वो पापा का नाम ही हम सजेस्ट करते हैं। यहाँ पे आपसे आपका सोर्स ऑफ इनकम पूछा जा रहा है। अगर आप सैलरीड पर्सन है तो सैलरी से सिलेक्ट कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे नो इनकम पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। प्लीज़ टिक एज एप्लीकेबल रेजिडेंस का ये यहाँ पे जो आधार कार्ड से उठा लेगा ऑटोमेटिकली। अगर आपका कोई ऑफिस का एड्रेस, ये यहाँ पे इसीलिए रेड आ रहा है क्योंकि ये आधार से ऑटोमेटिकली उठा लेगा। अब रही बात अगर आपका कोई ऑफिस एड्रेस है तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे आपको जो आपका है मोबाइल नंबर का जो कोड होता है कंट्री कोड वो सिलेक्ट करना है। मोबाइल नंबर अपने आप लिखा हुआ आ जाएगा वहाँ पे। अब नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों यहाँ पे एरिया कोड, AO टाइप, रेंज कोड, AO नंबर ये सिलेक्ट करना है। तो इसके लिए आपको इंडियन सिटीजन सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ से आपका स्टेट सेलेक्ट करना है, आपका स्टेट जो भी है यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप डिस्ट्रिक्ट या सिटी सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे नीचे आपको एरिया कोड, रेंज कोड वो सब आ जाएंगे। तो जो जिस कैटेगरी में आप आते हो उसको आप सेलेक्ट कर लेना, तो ये ऑटो फिल अपने आप हो जाएगा। नीचे आपको कर देना सिंपली नेक्स्ट। तो नेक्स्ट करने के बाद ये सारी डिटेल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। फिर नीचे डिक्लेरेशन में आपका नाम आ जाएगा और यहाँ पे आपको करना है हिमसेल्फ या हरसेल्फ, और यहाँ पे जिस प्लेस से आप ये फॉर्म अप्लाई कर रहे हो उस प्लेस का नाम डालना है और सिंपली करना है नीचे से सबमिट।
अब सबमिट करने के बाद दोस्तों यहाँ से पूछा जाएगा आपसे कि आपके आधार के जो 8 डिजिट हैं पहले के, वो यहाँ पे आपको सिंपली फिल करने हैं, क्योंकि 4 जो लास्ट डिजिट थे वो हमने पहले फिल कर दिए थे। अब जो 8 आगे के डिजिट है वो यहाँ पे सिंपली फिल करने हैं। फिल करने के बाद आपका जो नेम वगैरह है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ वगैरह आ जाएगी यहाँ पे। यहाँ से जेंडर वगैरह कुछ भी सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह सब यहीं पे आ जाएगा। तो ये मोटा मोटी ये चीज़ दिखा रहा है कि आपने जो डिटेल भरी है वो आप उसको एक बारी क्रॉस चेक कर लें कि जो आपने डिटेल भरी है वो ठीक है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप बैक जाके उसे एडिट वगैरह कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपकी सारी डिटेल ठीक है यहाँ पे तो आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे चेक कर लिया, सारी डिटेल एकदम प्रॉपरली ओके है। तो यहाँ से आपको सिंपली करना है प्रोसीड। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं और चेक करने के बाद सिंपली हम इसको कर देंगे प्रोसीड। तो प्रोसीड करने के बाद दोस्तों सिंपली यहाँ पे आपको पेमेंट के लिए पूछा जाएगा कि आप पेमेंट कैसे करना चाहते हैं, ड्राफ्ट से करना चाहते हैं या यूपीआई के थ्रू करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ सिंपली पेटीएम से पेमेंट कर रहा हूँ। 106 रुपये 90 पैसे का पेमेंट सिंपली यहाँ पे हमको करना होता है, जिसका बाइफर्केशन नीचे दिया गया है कि कैसे कैसे इस मतलब ये है। यहाँ से एग्री करके यहाँ से पेमेंट टू प्रोसीड टू पेमेंट कर देंगे। तो सिंपली ये पेमेंट आ गया, ट्रांजैक्शन आईडी आ गई, पे कन्फर्म पे करेंगे तो यहाँ पे आपको क्यूआर कोड दिखेगा। तो सिंपली आपको पेटीएम एप्लीकेशन में जैसे ही आप स्कैन करोगे तो यहाँ पे पेमेंट आपका जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। तो मैं यहाँ से कर लेता हूँ इसको फटाफट स्कैन, और स्कैन करने के बाद ये पेमेंट जो है वो कन्फर्म हो जाएगा। आप चाहो तो नेट बैंकिंग वगैरह से भी कर सकते हो, सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे तो यहाँ पे ये देखिए आप लिखा हुआ है पेमेंट सक्सेसफुल, और यहाँ पे सारी डिटेल वगैरह आ जाती है, किस टाइम किया, कितना किया, वो सब डिटेल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हो। यहाँ से आपको करना है फिर सिंपली कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद इस टिक पे क्लिक करना है और यहाँ से करना है सिंपली ऑथेंटिकेट। अब इसमें लिखा है ये आपका टोकन नंबर हो गया, एप्लीकेंट नेम, आधार, और यहाँ पे आएगा आपका सिंपली OTP, जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर जाएगा यहाँ पे OTP। तो वो OTP यहाँ पे सिंपली आपको कर देना है एंटर। एंटर करने के बाद करना है यहाँ से सिंपली सबमिट। और अगर आप OTP नहीं आता है तो यहाँ से रीजनरेट भी OTP कर सकते हो, 2-3 बार आप कर सकते हो ईजिली। अब कंटिन्यू विद ई-साइन करना है यहाँ से, और फिर एक बार आपको यहाँ पे आपका आधार नंबर डालना है। ऊपर जो टिक मार्क है उसको साइन करके मतलब टिक करके चेक बॉक्स को, और नीचे जो है आपको आपका आधार नंबर डालना है। और आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है सेंड OTP, इस पर करना है सिंपली क्लिक। तो मैं फटाफट आधार नंबर डाल देता हूँ कंप्लीट। और यहाँ पे जैसे ही आधार नंबर डाल के सेंड OTP करते हो तो आपके मोबाइल पे OTP आएगा, जो यहाँ पे आपको एंटर करना है। तो मैं OTP एंटर कर देता हूँ यहाँ पे फटाफट। OTP एंटर करने के बाद वेरीफाई OTP करना है सिंपली। तो इसमें लिखा हुआ है थैंक यू फॉर यूजिंग ऑनलाइन फैसिलिटी फॉर पेन एप्लीकेशन। इफ़ यू हैव डिजिटली साइंड योर एप्लीकेशन यूजिंग ई-साइन KYC देन देयर इज़ नो नीड टू फॉरवर्ड फिजिकल डॉक्यूमेंट। तो इसमें साफ साफ लिखा गया है कि आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने ई-साइन किया है डिजिटली तब। तो यहाँ से आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हो, और इसको सिंपली खोलने का जो फॉर्मेट है वो रहेगा दोस्तों डेट मंथ ईयर, मतलब DDMMYYYY, यानी अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है उसको डालना है विदाउट कोई स्लैश वगैरह लगाए हुए। तो यहाँ से आप सिंपली कर लेना आपको ये डाउनलोड, और इसके 5 या 7 जो है वो आपको एप्लीकेशन मिल जाती है, मतलब आपका जो पैन कार्ड है वो आपको मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लेना। वो पैन कार्ड होता है, वो भी चलता है हर जगह, ठीक है। तो ये मेल आ गई है मेरे पास अगले दिन, और इस पर जो है मेरा पैन नंबर यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा, और नीचे एक जो अटैचमेंट आया उसमें पैन कार्ड आया है जिसको डाउनलोड कर सकता हूँ, और इसके अलावा फिजिकल कॉपी भी देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों इस तरह से आप मोबाइल से या लैपटॉप से आसानी से पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था कंप्लीट वीडियो। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इसे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।